नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समता के अधिकार का एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल 17। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 17 के अनुसार आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपको याद रखना है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं समता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और दोस्तों, मूल अधिकार का जो पहला भाग है वो है समता का अधिकार, और उसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल ये 17, और इसमें है अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों, आपको पता होगा कि मूल अधिकार को संतुलित करने के लिए आर्टिकल 135 है, और इसमें संसद को अधिकार है कि मूल अधिकारों से संबंधित अगर कोई भी संशोधन करती है तो वो आर्टिकल 35 में संसद को अधिकार है। तो दोस्तों, पहले ये जानते हैं, एक बात आपको याद रखना है कि जो अनटचेबिलिटी है इसका वर्णन संविधान में कहीं नहीं किया गया है। तो कैसे पहचानेंगे कि अस्पृश्यता क्या है? इसका कहीं भी वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। दोस्तों, अगर आर्टिकल 17 को और थोड़ा विस्तार से पढ़ा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 17 के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है तो वह कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो अनटचेबिलिटी है उसे कहीं भी संविधान में उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है या वर्णन नहीं किया गया है, ना ही बताया गया है कि अस्पृश्यता किसे माना जाएगा। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, द टर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट डिफाइंड आइदर इन कॉन्स्टिट्यूशन और एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी संविधान में और संसद के किसी भी अधिनियम में अनटचेबिलिटी को परिभाषित नहीं किया गया है कि क्या होगी अस्पृश्यता। देखिए, इसके लिए जब ऐसी कंडीशन होती है कि ना तो कहीं जब उसकी परिभाषित नहीं किया जाता है तो फिर ये जो संसद होती है ये सीधा जो निर्भर होती है वो कोर्ट पर निर्भर होती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैसूर हाई कोर्ट ने अस्पृश्यता को लगभग कुछ हद तक परिभाषित किया है। देखिए दोस्तों, मैसूर हाई कोर्ट के अनुसार अस्पृश्यता किसे माना जाएगा या छुआछूत किसे माना जाएगा? तो किसी का जाति सूचक शब्द द्वारा अपमान करना। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि ये केवल SC या ST कम्युनिटी से ही संबंधित नहीं है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अगर जाति सूचक शब्द से अपमानित किया जाता है तो वह अनटचेबिलिटी के ही अंदर माना जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर ये बात देखने की है कि जाति के आधार पर सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से रोकना, यह भी अस्पृश्यता के अंतर्गत आएगा। और जाति के आधार पर किसी को सामाजिक सेवा वितरित करने से इनकार करना, यह भी अनटचेबिलिटी के अंतर्गत ही आएगा। ये तीनों जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं मैसूर हाई कोर्ट के अनुसार। तो आपको याद रखना है कि जो अस्पृश्यता को परिभाषित किया है वो मैसूर हाई कोर्ट ने किया है। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता से संबंधित दोषी पाया जाता है तो उसे अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 के अनुसार दंडित किया जाएगा। और इसमें जो पनिशमेंट होगी या जो सज़ा होगी वो अधिकतम 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये का जुर्माना होगा। और दोस्तों, एक बात और कि इस आर्टिकल का कोई भी अपवाद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसका दोषी पाया जाता है तो उसे वह दंडनीय अपराध होगा। देखिए दोस्तों, इससे संबंधित संसद ने जो पहला अधिनियम बनाया था वो बनाया था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, और जब इसमें संशोधन करके इसका नाम रख दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। यह इसी का ही मॉडिफाई रूप है। जो पहला अधिनियम बनाया गया था, इस अधिनियम के अनुसार ही जो छुआछूत से संबंधित कोई कन्विक्ट होता है या जो दोषी होता है उसे इस अधिनियम के तहत सज़ा दी जाती है। और इसमें जब संशोधन करके एक और अधिनियम बनाया गया तो इसका नाम रख दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। और दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो अनटचेबिलिटी है इसका संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, और इससे संबंधित जो परिभाषा है वो मैसूर हाई कोर्ट ने दी थी। तो दोस्तों, इस आर्टिकल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।